द नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी है। आज आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रुख तय हो सकता है। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने पर जोर दिया था। गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ रुख करेंगे हमारे संवाददाता राहुल डबास्कर चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 47वां दिन है आज और सबसे अहम बात यह है कि आज एक बार फिर से न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई से भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन बातचीत 8 बार हो चुकी है, बेनतीजा रही है। बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से अलाव जलाकर आंदोलन की आग बुलंद किए हुए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान। 47 दिन हो चुके हैं, 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से 8 राउंड की बातचीत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ हो चुकी है। किसानों को क्या उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि कमेटी का गठन करे। सरकार भी कह रही है कि हम 40 संगठनों से मुलाकात एक साथ नहीं कर सकते, कमेटी का गठन किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जिरा के दौरान किसानों के पक्ष की तरफ से कहा गया कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक हक है। हमारे साथ किसान हैं, हम साफ तौर पे उनसे बात करेंगे। सरकार से तो 9 बार बैठ के बातचीत कर चुके, अब सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, लगता है कि कुछ हल निकलेगा? देखिए भैया, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आया है किसान। किसकी? एक 70 साल आज आज़ादी को हो गया। देश ने ये सोचा था कि अपनी सरकार बन जाएगी, हम सबका भला हो जाएगा। भला हुआ नहीं। आप एक गिलास बनाते हो, कटोरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, मोटरसाइकिल बनाते हो, उस पर कीमत रखते हो। एक हमारा इतने का है। किसान की एमएसपी रेट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कागजों तक रह जाता है, कोई खरीदता ही नहीं। हम चाहते, सरकार तो कह रही है एमएसपी रहेगा, संशोधन करने को तैयार है, कमेटी बनाकर बातचीत करने को तैयार है। अब सर्वोच्च न्यायालय से क्या उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद है सुनाई की। अब तो हम भी उम्मीद करते हैं कि क्या फैसला करे सुप्रीम कोर्ट, पर हम कानून चाहते हैं और कानून एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। ये 2 हाथ हैं, एक हाथ काम नहीं कर सकता। किसान के साथ साथ जो मजदूर वर्ग है, बेचारा गरीब वर्ग है, इन्होंने तो भंडारण की छूट। आज आपसे भी जानना चाहेंगे, आज उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से को हल निकलेगा? 47 दिन हो गए, पूरी सर्दियां सड़क पर है। हाँ, हमको उम्मीद है, पर हम यही कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि उम्मीद है, पर हमारे स्वामीनाथन आयोग को गठन हो जाए, काले कानून वापस ले जाए, किसान वर्ग कुछ ले जाए। जितना सरकार अभी तक मानी है पराली को लेकर, बिजली को लेकर, उम्मीद लगती है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार को झुके, किसान संगठन को झुके और सामान्य बात हो जाए। ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कहा है। जिसकी सरकार होती है, हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, वो उसी की बजाता है। तो यानी कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है आपको? नहीं जी, कोर्ट पे भरोसा नहीं होना है। क्या कोर्ट हथिका का कर सके? जब हथिका सरकार नहीं ना करे तो कोर्ट ही का कर देगा? हम बात में तुम्हें बताओ, आई समझ में? कोर्ट हथिका जजमेंट जब ही तो लाभ है जब सरकार हथिका। बिल्कुल, यहाँ पर किसानों को लगता है कि दबाव की राजनीति है और दबाव में सभी है, सभी संगठन है, सभी लोकतंत्र के पिलर्स हैं। जी बिल्कुल, तो कहा यह जा सकता है कि 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में राहुल डबास स्थिति बेहद पेचीदा हो चली है। 47 दिन हो चुके हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, रूट डाइवर्ट हो रहा है, और अभी भी कुछ देर पहले भी खबर आई कि कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट करने की खबर है। आखिर कब तक आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी? सरकार को भी झुकने की जरूरत है और किसानों को भी। निश्चित तौर से, क्योंकि परेशानी तो हो रही है, लेकिन जो किसानों का पक्ष है उनका कहना है कि जो बैरिकेड है वो पुलिस ने लगाए हैं, दिल्ली पुलिस ने, वो रामलीला मैदान जंतर मंतर आना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से परेशानी है। आपसे जानना चाहेंगे, जो दिल्ली वाले हैं, एनसीआर वाले हैं, उन्हें जाने आने में जो परेशानी हो रही है, लगता है कि सरकारी बैरिकेडिंग की वजह से, किसानों के आंदोलन की वजह से? फिर खुलवा दो, हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते। हम तो जहाँ आए मांगने को वहीं जो बैठेंगे, भीतर वक्त संसद के आगे जो रामलीला मैदान हो, संसद में हो, हम वहाँ जाना चाहते हैं। क्यों लगा रखें? ये तो सरकार ने लगवाए बैरिकेटर रोकने के लिए। अंदर से अंदर जाने के लिए रोका हुआ है ना, कि कहीं किसान जो डायरेक्ट अंदर ना पहुँच जाए वहाँ संसद भवन तक, क्यों? इसलिए उन्होंने किसानों को रोक दिया। सरकार तो कहती है कि आप एक जगह साइड में बैठिए, बैरिकेड्स को हटाएंगे और उसके बाद बात करें।
ये बताओ, दिल्ली में आने के लिए सरकार हमें रोक क्यों रही है? क्या हमारा अधिकार नहीं दिल्ली पर? क्या हमारा दिल्ली में कोई साझा नहीं है? क्या हम दिल्ली के निवासी नहीं है? क्या भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली नहीं है? हमें क्यों रोका जा रहा बार है? तो बुलाया है सरकार ने बातचीत में। भैया गुमराह करे बुलाए, बात करे बुलामती सरकार, तो अब तक तो फैसला है यहाँ तो। बिल्कुल, तो राहुल डबा से कहा जा सकता है कि किसान अपनी किसानों मांगों का को कहना है लेकर कि जब डटे तक हुए हैं। तीनों कानून बिल्कुल खत्म बिल्कुल, नहीं उन्हीं का होते। यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। एमएसपी पर लिखित गारंटी आप दे दीजिए, हम पीछे हट जाएंगे। कानून वापस लीजिए, हम पीछे हट जाएंगे। ये तमाम बातें लगातार किसान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल डबा से तमाम जानकारी के लिए।